कर रहा है। विपक्ष वक्फ बिल, बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस युवा मोर्चा जंतर मंतर पर नौकरी दो जंजीर नहीं अभियान के तहत धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच कॉमेडियन कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी अब महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। इन तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले से के न्यूज के विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। संसद से लेकर महाराष्ट्र तक इस समय सियासत गर्म है। संसद से लेकर महाराष्ट्र तक इस समय सियासत गर्म है। दिल्ली में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और संसद में हंगामा, तो वहीं महाराष्ट्र में कुणाल कामरा को लेकर माहौल गर्म है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं। हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है, वक्फ कर रहा है, मणिपुर को लेकर कर रहा है, और आज कांग्रेस के यूथ विंग जंतर मंतर पर नौकरी दो जंजीरें नहीं लेकर कर, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जंजीरें लेकर इसी तरह आंदोलन करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी और जो युवा कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, कार्यकर्ता है, उनको मेरा कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी 60-70 साल तक सत्ता में रही, तब क्या किया उन्होंने? बेरोजगारी के लिए आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारे रोजगार पैदा हुए हैं। मोदी जी के कार्यकाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, वेंचर कैपिटल फंड हो, एमएसएमई हो, खादी ग्रामोद्योग हो, प्रधानमंत्री मत्स्य क्षमता योजना हो, ऐसी अनेक योजनाओं का फायदा हमारे नौजवानों को मिला है। तो ठीक बात है, उनको मांग करने का अधिकार है, लेकिन रोज हंगामा करना पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आवर के टाइम पर भी वेल में आना, हंगामा करना, जो आंकड़े जो सही दे रहे थे, आज तो मतलब शिवराज सिंह चौहान जी आंकड़े दे रहे थे कि भाई हर राज्य को, तमिलनाडु को क्या दे दिया, कितना दिया, वेस्ट बंगाल को कितना दिया, तो हंगामा करके लोग मतलब हमारे एमपी वेल में आ गए। ये अच्छी बात है नहीं है। मुझे लगता है कि आंकड़े जो है, आंकड़े सरकारी आंकड़े होते हैं, और हमारी सरकार कोई केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, जहाँ तमिलनाडु हो, जहाँ जो विपक्ष दलों की सरकार है, वहाँ भी हम पैसा देते हैं। वक्फ को लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि चर्चा हो जाए, कुछ उनकी आपत्तियां हैं, तो उसको लेकर क्या कहें? चर्चा करना है तो चर्चा करो, वक्फ बोर्ड को चर्चा करने में क्या दिक्कत है? मतलब सरकार की तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है। आप हंगामा करते हैं। अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर चर्चा करनी है तो वक्फ बोर्ड के बारे में हमारी भूमिका इतनी है कि भाई वक्फ बोर्ड जो है वो कुछ लोगों ने हड़प कर दिया है, कुछ लोगों के हाथ में वो पूरी प्रॉपर्टी है, उसका आम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। इसलिए सरकार वो बिल लाकर, कानून बनाकर, वो जमीन जो है, वो प्रॉपर्टी जो है, ये मुसलमानों के नाम पर या गरीब मुसलमानों के लिए करना जो चाहती है, इसमें सरकार का कोई बिल्कुल उद्देश्य ऐसा गलत नहीं है। और इसीलिए हर विषय पर चर्चा होती रहती है, लेकिन सरकार की भूमिका स्पष्ट है और हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन ये कुछ लोगों के हाथ में, इसलिए बिल लाया गया है। मणिपुर को लेकर सरकार कहेंगे लंबे समय से वहां पर शांति के सरकार भी प्रयास कर रही है, अब तो वहां पर राज्यपाल के शासन की, लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार हंगामा करके मणिपुर को लेकर बार बार सरकार घेरता है, क्या कहें? लगता है कि अभी मणिपुर के बारे में तो शांति होनी चाहिए, लेकिन वहाँ म्यांमार से कुछ लोग आते, हथियार लेकर आते हैं, पहाड़ी एरिया में जाकर वहाँ अचानक हमला करते हैं। पुलिस बंदोबस्त वहाँ पूरी सिक्योरिटी उधर है, उसके बावजूद भी जहाँ सिक्योरिटी नहीं है वहाँ गोलीबारी होती है, एक इंसिडेंट होते रहता है। तो मणिपुर में शांति रखने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और हमारी सरकार भारी प्रयत्न कर भी रही है, लेकिन विपक्षी दल तो उनको एक इशू मिला है तो वो तो इशू उठाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार को सुझाव देना चाहिए। पहले मोदी साहब उधर नहीं जा रहे, यही इससे मतलब कोई दंगा शांत हुआ नहीं। मोदी साहब जाकर आ भी सकते, लेकिन उसमें सिक्योरिटी पूरी उनके सिक्योरिटी में वो उसमें सब लोग आ जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने पूरा वहाँ शांति रखने की कोशिश मोदी साहब की तरफ से हो गई है। और मणिपुर का मुद्दा हर बार उठाना ठीक नहीं, लेकिन मणिपुर में शांति होनी चाहिए। ये विपक्षी दलों की जो मांग सही है, उसके लिए सरकार की तरफ से हमारी कोशिश जारी है। आज का आखिरी सवाल सर, जिस तरह से
कुणाल कामरा कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी हुई, अब वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गई, क्या कहेंगे इसको महाराष्ट्र के लिए? मुझे लगता है कि उन्होंने पॉलिटिकल आदमी पर अटैक करना ठीक नहीं था। अगर जब तक उनकी कॉमेडी सही दिशा से चल रही थी, जब उनकी कला वो लोगों में दिखा रहे थे, तब तक वो ठीक था। लेकिन माननीय एकनाथ शिंदे जी रिक्शा चलाते मुख्यमंत्री बने, उस एकनाथ शिंदे पर ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं था, उनको गद्दार बोलना ठीक नहीं था। इसीलिए ये रिएक्शन आई है और कॉमेडी ने इस तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। थैंक यू सर। ये हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से महाराष्ट्र की कंट्रोवर्सी हुई वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कैमरामैन मयंक राज के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया, दिल्ली।